रिसर्चर्स को खुदाई के दौरान मिलने वाली 4 सबसे अजीबोगरीब मम्मियाँ, जिसके ऊपर रिसर्च करने के बाद आर्कोलॉजिस्ट पूरी तरह से हैरान हो गए। नंबर 4, क्रोकोडाइल मम्मी। इजिप्ट के एक एंशिएंट सिटी उमल बारिसात में आर्कोलॉजिस्ट की एक टीम काम कर रही थी। उनका टारगेट मम्मीज और दफन हुआ खजाना ढूंढना था। इनकी मेहनत पे जब पानी फिर गया, जब जमीन के नीचे से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 100 से भी ज्यादा मम्मीज निकली, वो भी किसी इंसान की नहीं बल्कि मगरमच्छ की। हजारों साल पुराने क्रोकोडाइल जिनको शानो शौकत से प्रिजर्व किया गया था। पहले आर्कोलॉजिस्ट को ये समझ में नहीं आ रहा था कि इंसानों की जगह ये मगरमच्छ को प्रिजर्व क्यों किया गया है, लेकिन इन क्रोकोडाइल के कफन से कुछ ऐसी चीजें मिली जिन पर कुछ लिखा हुआ था, और तब इस मिस्ट्री का गेम ही पलट गया। आर्कोलॉजिस्ट उन क्रोकोडाइल से ज्यादा उस लिखाई में इंटरेस्टेड थे जो कि उनको हर एक कफन में लिखी हुई थी। आखिर हजारों साल पहले एंशिएंट इजिप्शियन का क्रोकोडाइल से क्या ताल्लुक था, और आखिर इन क्रोकोडाइल्स को इतनी इज्जत से क्यों प्रिजर्व किया गया था, और इन सवालों के जवाब इस राइटिंग में ही लिखे थे जो कि इन क्रोकोडाइल की कफन पे लिखी थी। रिसर्च से ये पता चला कि एंशिएंट इजिप्शियन इन क्रोकोडाइल्स को खुदा मानते थे, क्योंकि उनके लिए क्रोकोडाइल ताकत का सिंबल हुआ करता था। उस कदीम दौर में एंशिएंट इजिप्शियन कुछ ऐसे पुतले बनाते थे जिनका मुंह क्रोकोडाइल का हुआ करता था और उनकी नीचे की बॉडी किसी इंसानों की तरह होती थी। नंबर 3, बजेल्स मम्मी। सिर्फ क्रोकोडाइल ही ऐसे जानवर नहीं थे जिनकी मम्मी इजिप्ट से मिली थी, बल्कि आर्कोलॉजिस्ट को कुछ हिरन की मम्मीज भी मिली थी। ये जो आप इस हिरन की मम्मी को देख रहे हैं, ये आज से लगभग 3000 साल पहले मरी थी, और ऐसा मालूम होता है कि ये किसी रानी की पालतू हिरन थी। जब आर्कोलॉजिस्ट को खुदाई के दौरान ये हिरनी मिली तो वो ये देखकर हैरान हो गए कि किंग और क्वीन के साथ इस हिरनी को भी शाही अंदाज में बिल्कुल मम्मी बनाया गया है। यानी कि जो तरीका राजा और रानी को मम्मी बनाने में किया गया था, वही सेम तरीका इस हिरनी को मम्मी बनाने में किया गया था। नंबर 2, टूटनखामेन या किंग टूट। इस फेरो को ढूंढने से न सिर्फ इसको ढूंढने वाले हैरान थे, बल्कि पूरी दुनिया के आर्कोलॉजिस्ट को हैरान करके रख दिया। टूटनखामेन की मम्मी जिस कमरे में मिली थी वो जमीन के 20 फीट नीचे बंद थी। टूटनखामेन एंशिएंट इजिप्ट का सबसे छोटा किंग था, जिसको सिर्फ 9 साल की उम्र में ही इतनी ज्यादा पावर मिल गई थी। इसकी मम्मी 1922 में किंग्स वैली की एक डूम में मिली थी, जहां मम्मी के साथ साथ बेशुमार खजाना भी रखा था, और इसी एक वजह से टूटनखामेन की मम्मी ने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया था। सिर्फ 19 साल की उम्र में मर जाने वाले इस किंग की डूम के बारे में ये माना जाता है कि आत्मा है जो कि इस मम्मी और इसके खजाने को बचा रही है। लॉर्ड करवानन वो शख्स था जिसने टूटनखामेन की डूम को ढूंढने में फंडिंग की थी। हैरत अंगेज के तौर पर किंग टट की मम्मी के मिलने के कुछ दिन बाद लॉर्ड करनावन की मच्छर काटने से मौत हो गई थी। नंबर 1, मड मम्मी। इजिप्शियंस इंसान की बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए एक खास तरह का प्लांट का केमिकल यूज किया करते थे, जिसको रेजिन भी कहा जाता है। ये केमिकल बहुत ज्यादा महंगा हुआ करता था, जिस वजह से कुछ अमीर लोग ही इसको अफोर्ड कर सकते थे। आर्कोलॉजिस्ट को जितनी भी बॉडी मिली थी उन सभी पर रेजिन लगा होता था, जिससे कि वक्त के साथ बॉडी खराब ना हो। लेकिन ऑस्ट्रेलियन आर्कोलॉजिस्ट जब हैरान हो गए जब उन्होंने एक ऐसी मम्मी को ढूंढ डाला जो कि रेजिन से नहीं बल्कि मिट्टी से कवर थी। ये मम्मी एक औरत की थी जो कि लगभग 25 साल की उम्र में मरी थी, लेकिन इसके कफन पर मिट्टी के अलावा और कुछ भी था जिसने कि पूरे आर्कोलॉजिस्ट को हैरानी में डाल दिया। लैब टेस्ट से पता चला कि ये मम्मी 3000 साल पुरानी थी, पर इस पर जो मिट्टी लगाई थी इसके बढ़ने के कुछ साल बाद लगाई गई थी। रिसर्च में ये समझा गया कि ये मम्मी किसी गरीब घर की महिला की थी जो कि रेजिन अफोर्ड नहीं कर सकती थी, इसीलिए इसको मिट्टी में प्रिजर्व किया गया था। लेकिन इसके मरने के काफी सालों के बाद आखिरकार इस पर मिट्टी लगाई क्यों गई, ये आर्कोलॉजिस्ट के लिए एक सवाल ही बनकर रह गया है।